नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हल मस्ती में। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं 6, 7 और 8 से विभाज्यता के नियम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। 6 से विभाजित संख्या कैसी होती है दोस्तों? जिसमें 2 और 3 का नियम लागू होता है। कैसा नियम दोस्तों? जो आपने 2 में देखा था इकाई का अंक, तो उसे विभाजित होना चाहिए। 3 में है अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो ऐसा आपने देखा था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 36 है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 2 से विभाजित है। 6 और 3 9 होता है, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों 36 6 से विभाजित हो जाता है। आप भी जानते हैं 36 6 से कट जाता है 6 बार में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संख्या 6 से विभाजित है। कोई भी संख्या का दोस्तों आप ऐसी प्रकार पता कर सकते हैं। बड़ी संख्याओं के लिए बता रहा हूँ, छोटी संख्या का मैं उदाहरण देता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7 से विभाजित का नियम देखते हैं। 7 से विभाजित संख्या में दोस्तों इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से अंतर को घटाने पर 7 से विभाजित हो जाता है। जैसे दोस्तों हमारा इकाई का अंक है क्या, 1। 1 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है? 1। 1 का 2 गुना बराबर 2। 371 में से दोस्तों 2 घटाएंगे 3 37 बचा। 37 में से अपना कितना गया? 2। तो दोस्तों 35 बच रहा है। तो 35 7 से विभाजित हो जाता है क्या? 7 पंजे 35 5 बार। तो दोस्तों ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए कैसे, 3 7 1 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, 2 बचा 21, 7 तिया 21, 7 से भाग देंगे तो 3 बारों कट जाएगा। दोस्तों पूरी संख्या हमारी विभाजित हो गई, इसीलिए यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। इकाई के अंक का 2 गुना कीजिए पहले, और उसको शेष बची संख्या ऐसे 37 बचा था। 37 में से मैंने इकाई का अंक का 2 गुना घटाया 2, तो दोस्तों 35 बच गया। 35 7 से विभाजित था। तो इस प्रकार से ये संख्या, यानी ये पूरी संख्या का पता चला है, केवल इसका नहीं, ये पूरी संख्या का। तो ये हमारी 7 से विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी रूल में। और 8 से विभाजितता का नियम दोस्तों, 8 से विभाजितता का नियम दोस्तों ये है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक हैं, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। तो पूरी संख्या कितनी बड़ी हो, 8 से विभाजित हो जाए। चेक करते हैं। 8 दूनी 16 बच्चे 2 2 4 24 हो गए 24, 8 तिया 24। दोस्तों 23 बार में ये 3 अंकों की संख्या डिवाइजल हो रही है, डिविजिबल। दोस्तों ये भी संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार और भी संख्या हैं दोस्तों, जैसे लास्ट में 3 जीरो आ जाए तो ये तो 8 से विभाजित होंगी। तो ये भी संख्या ऐसे आगे कुछ भी है, लास्ट में 3 जीरो आए तो वो भी अपनी 8 से विभाजित हो जाएगी। और 3 अंक का रूल आपको पता ही है दोस्तों। 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के तीनों अंक 8 से विभाजित हों तो यह संख्या कितनी बड़ी हो, वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 2 और 3 का मैंने बता दिया, 6 का नियम, कि 2 और 3 के नियम लागू होते हैं इस पे, है ना। 2 का जो नियम होगा, 3 का नियम होगा, दोनों लग जाएंगे। जैसे 2 इकाई का अंक 2 से विभाजित, 2 संख्या 2 से विभाजित होगी, और अंकों का योग 3, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो कितनी बड़ी संख्या हो, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या, दोनों का नियम लागू हो जाएगा, तो वह संख्या 6 से विभाजित है। 7 का बता दिया, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष अंकों में से घटा दीजिए दोस्तों। बची संख्या 7 से डिविजिबल होना चाहिए वही संख्या, तो वह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 8 का मैंने बता दिया, 3 अंकों का मैटर रहता है दोस्तों इसमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा का तीनों अंकों को 8 से विभाजित हैं, तो वह संख्या अपनी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।